हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम सब? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई मस्त से हो रही होगी। ठीक है, तो आपको उस दिन क्या पढ़ाया जा रहा था? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आज उसी रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए उसको घर पे। ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक ही चैप्टर को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, तब तक आपको चैप्टर आपको क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए क्या करिए, एक ही चैप्टर को, एक ही लाइन को 10 बार 20 बार पढ़िए। उस चीज को देखिए कि आखिर इस लाइन में क्या छिपा है, तभी वो चीजें सॉल्व हो पाएंगे, तो चीजें कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग बनाया गया था टेस्टिस, इस टेस्टिस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? नर जन्म तंत्र। तो नर जन्म तंत्र ये किसका डायग्राम है? बेसिकली अगर देखा जाएगा तो ये मदन लाल है। मदन लाल का ये टेस्टिस है, इसी टेस्टिस को बड़ा करके हम देख रहे हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में अगर देखा जाएगा तो कुछ इस तरह के क्या होता है, आपको टेस्टिस दिखाई देता है। ये पूरी क्या है? ये थैली है, जिसे स्कॉटम कह रहा है। वो स्कॉटम कहाँ है? शरीर के बाहर लटका हुआ है। तो नेचर ने इसको बनाया ही है ताकि वो शरीर से क्या हो, बाहर लटक सके, ताकि उसके अंदर शुक्राणु जो बन रहा है अच्छे तरीके से, अच्छे मात्रा में बने। जब तक अच्छे तरीके से, अच्छे मात्रा में बनेगा नहीं, तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने क्या किया है, इस वृषण कोष को, ये जो यहाँ पे वृषण कोष है, उसको शरीर से बाहर लटकाया है। इस वृषण कोष के अंदर आपके क्या होते हैं? छोटी छोटी गोलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, यानी कि वृषण कहते हैं। ये जो आपका डायग्राम है, ये पूरा स्कॉटम है। ये जो थैली है, इसी को स्कॉटम कहा जाता है, वृषण कोष कहेंगे। इस वृषण कोष के अंदर आपके क्या है? 2 बड़े बड़े टेस्टिस होते हैं। किसी किसी में अगर देखा जाएगा, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि एक टेस्टिस होता है, अब वो टेस्टिस एक अगर हो तो उसमें सही मात्रा में शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, जिससे आने वाले समय में वो बच्चा क्या हो सकता है? आपका नपुंसक हो सकता है। या कोई कोई बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस सही से एब्डोमिनल से नीचे नहीं उतर पाता, जिससे डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इन सबका सही तरह से बनना बहुत जरूरी। इसलिए अगर देखा जाएगा आज के समय में क्या जगह जगह पर अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि बच्चे के अंदर टेस्टिस बन रहा है कि वो टेस्टिस अभी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। जब तक एब्डोमिनल कैविटी के अगर अंदर रहेगा तो ये क्या है? ये डर है कि आने वाले समय में वो बच्चे के शरीर से वो आपका क्या नाम, स्कॉटम बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो क्या कर सकता है? अब तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट हो गई है कि अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी अवस्था में ही की जा रही है, ताकि आने वाले समय में बच्चा स्वस्थ हो और सलामत पैदा हो। बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इसमें आगे पढ़ा जाएगा। ये क्या है? आपके मसल्स हैं। इन मसल्स को क्रीमेस्टर मसल्स कहेंगे। ठीक है, ये क्रीमेस्टर मसल्स जो होती है, ये क्या नाम है? इसी को स्केलेटल मसल कहेंगे। ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि एब्डोमिनल से, उदर गुहा से नीचे की तरफ आती है। इसे स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं ताकि ये क्या करती है? टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचती है। जो स्कॉटम होता है ना, ठंड के समय में क्या होता है? स्कॉटम जो है शुक्र का ऊपर चला जाता है। जरूरी है, जाहिर सी बात है, उसका ऊपर खिसकना जरूरी है। अगर ऊपर नहीं खिसेगा तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? शुक्राणु को अगर देखा जाएगा ज्यादा तापमान मिलने लगेगा, तापमान ज्यादा मिलने लगेगा तो वहां पे शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो टेस्टिस के समय में क्या होती है? थोड़ी सी अगर देखा जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा हल्का सा फुल्का इसको फिलिंग वगैरह होगा, ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है ठंड के समय में, और शुक्र को छोटा सा रूप ले लेता है। किसकी वजह से होता है? इस क्रीमेस्टर मसल्स की वजह से, जिसे हम स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। ये ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, ये मसल्स को सब कोई हिला नहीं पाता है। जैसे बेटी डांसर आपके इस मसल्स को हिला लेती है, रामदेव बाबा हिला लेते, तो जरूरी नहीं है कि सबका एब्डोमिनल कैविटी एक जैसा हो। हमारा अलग है, हम नहीं सही तरीके से हिला सकते हैं। रामदेव बाबा की अलग है, बेली डांसर्स की बात अलग है। वो क्या कर सकती है? उनको बार बार प्रैक्टिस हो जाता है उस चीज को करते करते, तो ये वो चीजें कर सकते हैं जो आमतौर पर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल क्या होती है आपकी? मूव नहीं करती है। ठीक है, ये जो होती है, ये जो छोटे छोटे 2 भाग होते हैं, इनको इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। इसी इंग्यूनल कैनाल के रास्ते से आपका क्रीमेस्टर मसल्स नीचे की तरफ उतरता है। ठीक है, अब देखिए इस क्रीमेस्टर कैनाल के अंदर से एक और ऐसे लेयर पाई जाती है। इस लेयर को कहा जाता है डॉर्टस। डॉर्टस अगर देखा जाए, ये क्या करते हैं? स्कॉटम को ऊपर की तरफ खींचती है। जैसे आपका क्रीमेस्टर कैनाल क्या कर रहा था? उसको ऊपर खींच रहा था, तो ये डॉटर्स क्या करेगी? स्कॉटम के साइज को छोटा करेगी, यानी कि स्कॉटम का साइज जो फैला हुआ है उसको छोटा करके दो। तो देखिए इन दोनों मसल से कितना बड़ा योगदान है। क्रीमेस्टर कैनाल क्या कर रही है? उसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच रही है, और डॉल्टर्स क्या कर रहा है? स्कॉटम के साइज को आपके छोटा कर। तो दोनों मसल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इन दोनों मसल्स का रहना आपका बहुत जरूरी है।
ठीक है। और इसके अंदर अगर देखा जाएगा ये क्या पाई जाएगी, दो बड़े बड़े आपके बुलक पाए जाते हैं, छोटे अगर देखा जाएगा एक बड़ी बड़ी संरचना पाई जाती है टेस्टिस के अंदर। आमतौर पर अगर जनरली एक्सटर्नल जेनिटलिया में अगर देखा जाए तो टेस्टिस ज्यादा लंबा थोड़े ना होता है। टेस्टिस की साइज आपकी कितनी होती है, चौड़ाई जो होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर का ही आपका टेस्टिस होता है। तो 4 से 5 साइज अगर टेस्टिस का है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, 2 गोले पाए जाते हैं, ठीक, 2 ही गोले होते हैं। ये 2 गोलों के अंदर अगर देखा जाएगा तो क्या पाए जाते हैं, आपके छोटे छोटे डब्बे जैसी संरचना पाई जा रही है। ये जो डब्बे जैसी संरचना पाई जा रही है, इसी डब्बे जैसी संरचना को कहा जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जो कहाँ होते हैं, टेस्टिज के अंदर होते हैं, ठीक है। इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का अंदर रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर नहीं रहेगा तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स का निर्माण नहीं होगा। ये अगर देखा जाएगा जो टेस्टिज है इसके अंदर आपके क्या है, टेस्टिक्यूलर ये लोब्यूल्स है। लोब्यूल्स की अगर संख्या देखी जाएगा एक टेस्टिज के अंदर तो 250 होती है। ये 250 पुस्तक कराना बहुत जरूरी है। एक टेस्टिज, ये आपका एक टेस्टिज हो गया, ये आपका दूसरा टेस्टिज हो गया। एक टेस्टिस के अंदर देखा जाएगा 250 लोब्यूल है, तो दूसरे टेस्टिस के अंदर कितना होगा, 250। टोटल कितने आपके लोब्यूल्स हो गए, 400-500 हो गया, ठीक है। अब ये प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर अगर देखा जाएगा 2 से 3 आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने नाम लिखा है, तो देखो 2 से 3 आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का रहना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को जब हम काटेंगे टीएस ऑफ लोब्यूल, यानी कि जब इस लोब को हम काटेंगे इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। एक छोटी सेल्स होती है, एक बड़ी सेल्स होती है। छोटी सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं, या हम इसे स्टेम सेल्स कहते हैं, जो आने वाले समय में स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और इसी सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर एक बड़ी सेल्स होती है जिसे हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, और उसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। वो सर्टोली सेल्स क्या करेगी, जो स्टेम सेल है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, उसको भोजन देने का काम करेगी। कौन, बड़ी सेल, जिसका नाम है सर्टोली सेल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नर्स सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स और आपका स्टेम सेल्स के बीच में देखा जाएगा छोटे छोटे और सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है। वही लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो आने वाले समय में क्या करती है, भरपूर मात्रा में अपने अंदर से एंड्रोजन्स निकालती है। वो एंड्रोजन्स देखा जाएगा एज ए क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका 2 लोब है ना, तो ये यहाँ पे हम 2 लोब बना दे रहे हैं कुछ इस तरह का। ये आपका एक लोब हो गया और ये आपका दूसरा लोब हो गया। इस लोब के अंदर देखिएगा ये पतला पतला हम बना रहे हैं आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। अब ये सेमिनिफरस ट्यूबुल्स इस तरह मिलके बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाएगा, सेम आपका कुछ इस तरह का ये आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होता है। ये ऐसे निकली, ये आपकी ऐसे निकली, तो ये क्या है आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। इस सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को हम क्या करेंगे, काटेंगे, इस तरह काटेंगे, जिसे हम टीएस ऑफ लोब्यूल्स के नाम से जानेंगे। यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूबुल्स ही ना, जिसे हम लोब कह रहे हैं, प्रत्येक लोब है। अब इस सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को जब हम इस तरह काटेंगे तो काटने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे पोटैटो होता है ना, पोटैटो को जब हम चिप्स बनाते हैं तो पोटैटो के हम स्लाइस काटते हैं, पतली 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 क्या करते हैं, स्लाइड्स का काटना क्या है, बहुत जरूरी है। जब तक स्लाइड्स काटेंगे नहीं तो आपका चिप्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका सेमिनिफरस ट्यूबुल्स इसको हम काटेंगे। अब काटेंगे तो अब इसके अंदर देखा जाएगा कि किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आपका स्कॉटम का डायग्राम है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्कॉटम है। ये स्कॉटम में इतने यही सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हमको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, जितना हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई चीजें हैं उतने पे ही हमें ध्यान देना। ज्यादा इधर उधर ध्यान देंगे तो आपके पास समय भी कम है, और क्या होगा, इधर उधर घूमने फिरने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी की लाइनों पे करना है, जो मोटे मोटे अक्षरों से, काले काले अक्षरों से उसको लाइनिंग की है, ठीक है। जैसे देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो यहाँ पे काले काले मोटे मोटे अक्षरों से लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस हम जान गए कि क्या है। टेस्टिस के अलावा क्या होती है, टेस्टिस के पास कुछ एक्सेसरी डॉक्टर ग्लैंड्स होते हैं। जब टेस्टिस के अंदर, अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ी सी यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं। टेस्टिस के अंदर जब आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है
तो स्पर्म को कैरी करने का काम करती है एक्सेसरी डक्ट, यानी को पहुंचाने का काम करती है एक जगह, क्योंकि आपके एब्डोमिनल कैविटी के नीचे टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनेगा तो वो स्पर्म क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे की तरफ यूरेथ्रा मार्ग से हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमें तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता कौन सा है, आपके ग्लैंड्स है, जिसे हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाएगा तो कुछ आपके एक्सटर्नल जेनेटेरिया होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेरिया में आपका क्या है, पीनस लाइक स्ट्रक्चर, पेनिस होता है, जिसे हम सिस्टा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है स्कॉटम, ठीक है। स्कॉटम हम जान के ब्रिसर्ड कोर्स के अंदर आपके ब्रिसर्ड है, जिसकी यहाँ पे टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होनी चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। फिर देखो अब इस स्कॉटम के अंदर आपके क्या होता है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, यही छोटे छोटे लोब्स हैं। देखिए यहाँ पे हमने नाम लिखा है टेस्टिक्यूलर लोब, जिसकी संख्या कितनी है आपकी 250 है। फिर देखिए इस लोब्स के अंदर आपको क्या पाए जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 लोब को बनाया, 2 लोब के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होती हैं, आगे चल के आपकी ट्यूबलाई रेक्टाइल में खुलती है, फिर आपके आगे चल के एक जाल बनाती है, जिसे रेटेड टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। फिर देखो जब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आपको दिख जाएगा, इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या होगा, अभी आपको बताया गया, इसी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर आपका बॉडी सेल्स होती है और एक छोटी सेल्स होती है। बॉडी सेल्स को हम सर्टोरी सेल्स कहेंगे, नर्स सेल्स कहेंगे, और जो छोटी सेल्स होगी उसको हम स्टेम सेल्स कहेंगे, उसी को ही हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहेंगे, जो आपका आने वाले समय में स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे देखो ये मेल जर्म सेल्स हैं, जिससे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा। फिर क्या होती है, ये बड़ी छोटी सेल्स है, ये आपकी बॉडी सेल्स है, दिख रहे हैं। फिर इन दोनों सेल्स के बीच में एक और सेल्स पाई जाती है, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे या हम लिपिड सेल्स कहेंगे। यही आपके क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपके हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब क्या, एंड्रोजन एक नाम है, वो एंड्रोजन अपने अंदर से हार्मोन निकालेगा, जिसका नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ एसेसरी डक्ट्स पाई जा रही हैं। एसेसरी डक्ट्स में आपका क्या हो जाएगा, वासा डिफरेंशिया हो जाएगी, वासा डिफरेंशिया हो जाएगी, इपिडिडाइमिस हो जाएंगे। ये सारी चीज आपकी क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं, जो शुक्राणु को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करें, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद हम इसको काटेंगे। ये जो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है ना, इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को काट कर देखेंगे कि इसके अंदर आपका क्या चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि छोटी सेल्स और बॉडी सेल्स बनाएंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, इसी को हम बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम टीएस ऑफ लोब्यूल कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, टीएस ऑफ लोब्यूल। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे काटेंगे, स्लाइड जैसे पोटैटो के स्लाइस काटते हैं ना, वैसे हम काटेंगे। काटने के बाद आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 आपके लोब्यूल्स बनाया ना, यहाँ भी हम बना दे रहे हैं, 1 लोब्यूल्स और आपके 2 लोब्यूल्स, ठीक है। इस 2 लोब्यूल्स के अंदर ये पतले पतले स्लाइड्स काट के आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसके अंदर अगर देखा जाएगा, ये वाला हिस्सा मान लीजिए पूरा आपका लोब है, इस लोब के अंदर ये पतला इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को एक हिस्सा काटेंगे। मान लीजिए आलू है आपका, इस तरह हम काटेंगे और काट के ये हिस्सा इस तरह का ये यहाँ पे हम पड़ा करके बनाए हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर देखा जाएगा, वही सेल्स आपको दिखाएंगे, छोटी सेल्स और बॉडी सेल्स। यहाँ पे देखिएगा कुछ आपकी इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। इनके बीच में छोटी छोटी सेल्स पाई जाएंगे कुछ इस तरह। ये रहा आपके ऐसे सेल्स, ठीक है। ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इनको हम सर्टोरी सेल्स कहेंगे, सर्टोरी सेल्स कहेंगे, ठीक है। या हम इसी को क्या कहेंगे, नर्स सेल्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये वाली जो छोटी सेल्स है, इसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। या हम इसे क्या कहेंगे, इस पर
गोनियां कहेंगे, जो किसका फॉर्मेशन करेंगी, आपका स्पर्म फॉर्मेशन करती है, स्पर्म को बनाने का काम करती है। कौन? ये वाली चीज, यानी कि ये जो छोटी छोटी आपकी सेल्स है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपकी सेल्स है ना, यहाँ पे कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं। जंक्शंस का मतलब होता है टाइट जंक्शन। ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रही है, एक्चुअली देखा जाएगा ये जो सेल्स होते हैं आपस में बहुत ही ज्यादा टाइटली बंद होते हैं। इनका टाइट रहना बहुत जरूरी है। जब तक ये टाइट नहीं रहेंगे तो कोई भी हार्मोन्स किधर से भी होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? बंद है। जब ये बंद रहेगी तो ना इसके अंदर से कोई चीज बाहर जा पाएगी, ना बाहर की चीज अंदर आ पाएगी, और अंदर ही अंदर क्या होगा? आपका हार्मोन्स बनेगा, और बनने के बाद वो हार्मोन्स वहीं पे पतले पतले आपके वेन्स होते हैं, उन्हीं वेन्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू आपके पूरे आपके बॉडी में सप्लाई होगा क्या? आपके हार्मोन्स। तो देखें, ये जो आपका मोटे जंक्शन है इसको कहा जाता है टाइट जंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाएगा कुछ और आपके सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी पाया जाएगा, जरूरी तो नहीं कि एक ही जगह, यहाँ भी आपके सेल्स पाए जाएंगे, यहाँ भी। इन सेल्स को कहा जाता है लीडिंग सेल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देखो लीडिंग सेल्स दिया। इसी लीडिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिटियल सेल्स कहते हैं, या आप इसे कहिए इंटरस्टिटियल सेल्स। ठीक है, ये आपकी जो इंटरस्टिटियल सेल्स है ये क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स को निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। ये अंदर से क्या करते हैं? अपने कुछ हार्मोन्स को निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। देखा जाएगा कौन सा हार्मोन? तो ये निकालती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन्स का निकलना बॉडी में बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कब निकलता है? 13 से 14 साल की अवस्था में। ठीक है, अगर आपका टेस्टीज है तो आपका टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। ठीक है, अगर आपका ओवरी है तो आपके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, या एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है। एग्जाम में ये भी पूछा है कि फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है और आपका एस्ट्रोजन होता है। और टेस्टीज में कौन सा हार्मोन्स होता है? तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है एंड्रोजन से। एक्चुअली देखा जाएगा जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जाता है तभी ये निकलेगा। यानी कि ये जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है, जब तक इसको कोई छेड़ेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन को तब तक कोई केमिकल्स या कोई हार्मोन्स इसको छेड़ेंगे नहीं, तब तक ये अपने अंदर से रिलीज नहीं होता है। ठीक है, और ये कब छेड़ेगा बॉडी? जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जाएगा। तो जैसे 13 से 14 साल की अवस्था में जब बच्चा एंटर करता है तो उसकी बॉडी में क्या होती है? अचानक से चेंजेस होने लगती है। चेंजेस का मतलब बॉडी में तेजी से हार्मोन्स बनने लगते हैं, यानी कि बच्चा धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो ब्रेन जो होती है ना वो एक्टिव होने लगती है। ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसे मास्टर का मास्टर कहा जाता है। बॉडी में मास्टर का मास्टर, जैसे हम मास्टर हैं, हमारे भी तो कोई मास्टर होंगे जो उनसे हमने अपनी शिक्षा ली है, और हम अपनी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन में क्या होती है? एक बड़ी ग्रंथि होती है यहीं पे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। उसके नीचे एक और ग्लैंड्स होते हैं जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, या अगर देखा जाएगा मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड का मास्टर आपका कौन है? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो होता है 13 से 14 साल की अवस्था में बच्चे के अंदर से ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ये एक्टिव होता है ये जाके सिग्नल दे देता है आपके पिट्यूटरी को, जस्ट उसके नीचे होती है। वो पिट्यूटरी क्या करती है? उसके दो पिंड होते हैं, एक अग्र होता है, एक पश्च होता है, यानी कि एक इंटीरियर होती है, एक आपकी पोस्टीरियर होती है। ये आपका जो हाइपोथैलेमस है वो तुरंत एक्टिव कर दिया आपको पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी का जो अग्र भाग है यानी कि इंटीरियर है, वहां पे वो क्या हो जाएगा? वो भाग आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा वो तुरंत सिग्नल पहुंचा देगा कहाँ पे? टेस्टिज को जाकर हीट कर देगा। ठीक है, ये कब हो रही है? 13 से 14 साल की अवस्था में। तो पिट्यूटरी जैसे एक्टिव हुई वो अपना हीट कहाँ जाके पुशअप कर दिया? टेस्टिस पे, यानी कि मदन लाल के
टेस्टिस पे, ठीक है, यानी कि स्कॉटम पे, स्कॉटम के अंदर टेस्टिस, उसको जब जाकर हीट करेगा तो उस टेस्टिस के अंदर से क्या होगा, यानी कि हलचल मच जाएगी। और हलचल का मचना बहुत जरूरी है भाई, ये नेचुरल चीज है, इसका होना स्वाभाविक है, ठीक है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव, चाहे हाथी हो, गाय हो, भैंस हो, सबके अंदर ये सारी चीजें होती है। तभी तो गाय भैंस भी अपने आने वाले संतान को जन्म देगी, तो ये नेचुरल है, ठीक है ना, ये जाहिर सी बात है, ये होना जरूरी है, तभी अपने बच्चे को पैदा कर पाएंगे। तो ये क्या कर रही है, ये जाकर हीट कर रही है, तो जब हीट करेगी तो ये क्या निकालेगी, अपने अंदर से एंड्रोजन को निकालेगी। एंड्रोजन में अगर देखा जाएगा तो ये क्या निकाल रही है, एंड्रोजन अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को निकालेगी। और निकालने के बाद क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका ब्लड वेजल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिनियां, पति पति रुधिर वाहिनियों के जाल होते हैं। इन रुधिर वाहिनियों के जरिए क्या होता है, पूरे के पूरे आपके बॉडी में ये क्या हो जाती है, ये सप्लाई हो जाती है, बॉडी में आपकी सप्लाई इन बॉडी, ठीक है, पूरी के पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। किसका सप्लाई हो जाता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है। तो देखो चाहे टेस्टी जो चाहे ओवा, जब तक इसको कोई छेड़ेगा ना तब तक ये कोई काम नहीं करेंगे, एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका एक्टिव होना आपका क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, थोड़ा हाइपोथैलेमस का डायग्राम बना के वो लोकेशन दिखा दे रहा है कि कैसे वो अपने अंदर से हार्मोन्स को निकालेगा। इस चीज को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, मदन लाल का जो ये वाला पार्ट है, ऐसे सेरेब्रम है, ये पूरा भाग सेरेब्रम है, इसी सेरेब्रम, ये मतलब ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम होता है। इसी सेरेब्रम से हम हंसी खुशी का देखा जाएगा, दुख प्यार, ये सारे जो चीजों का कंट्रोल होता है ये हमारे ब्रेन से होता है। वो भी ब्रेन के कहा आपका जो सेरेब्रम पार्ट है वहाँ पे सारी सिग्नल के आपके केंद्र है। चलिए इसको हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं मदन लाल के हाइपोथैलेमस को, सेरेब्रम को बनाया जा रहा है, ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को हम बना रहे हैं। मान लो ऐसे, ये ब्रेन वाला ये हिस्सा ऐसे काटोगे, ऐसे जब काटेंगे तो काटने के बाद जब ऐसे झाँक कर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये आपका क्या है, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क के नाम से आता है सेरेब्रम, ठीक है। ये सेरेब्रम के नीचे अगर देखा जाएगा, यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसका नाम है आपका, ये आपकी ऐसी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये सेरेब्रम के पास ही होगा, ये जो सेरेब्रम के पास ग्लैंड है इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है, हाइपोथैलेमस।